नमस्कार। चलिए एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां समाज एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा था। एक रास्ता था पुरानी रस्मों और कर्मकांडों का और दूसरा था ज्ञान की एक बिल्कुल नई अनदेखी दुनिया का। आज हम बात करेंगे उसी निर्णायक मोड़ की, उत्तर वैदिक काल, जिसने हमेशा के लिए भारत की दार्शनिक पहचान को एक नई शक्ल दी। तो इस पूरी बातचीत के केंद्र में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। आखिर होता क्या है जब कोई समाज बाहरी कर्मकांडों की चकाचौंध से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर ज्ञान की खोज में लग जाता है? यही वो जबरदस्त बदलाव था जिसने उत्तर वैदिक काल को डिफाइन किया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़े वैचारिक बदलाव के पीछे ना कुछ ठोस सामाजिक और भौतिक वजह होती हैं। आइए देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वो कौन सी हलचल हो रही थी जिसने इस महान परिवर्तन के लिए जमीन तैयार की। तो ये कहानी है करीब 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच की। इस दौरान आर्य समुदाय गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों की तरफ फैल गए, लेकिन असली गेम चेंजर था लोहे का इस्तेमाल। सोचिए, लोहे के हल और कुल्हाड़ियों ने जंगलों को साफ करना और बड़े पैमाने पर खेती करना मुमकिन बना दिया, और इससे जो एक्स्ट्रा अनाज पैदा हुआ उसने समाज की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो हुआ ये कि जो घुमंतू जीवन था वो अब धीरे धीरे सेटल्ड खेतीबाड़ी वाले समुदायों में बदल रहा था। समाज ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। और जब समाज इतना बदलता है तो लोगों के मन में नए सामाजिक और आध्यात्मिक सवाल भी उठते हैं। पुराने जवाब अब काफी नहीं लग रहे थे। यहीं से नए विचारों के लिए एक स्टेज तैयार हो गया। अब देखिए, जब समाज इतना बदल रहा हो, अनिश्चितता हो, तो लोग क्या ढूंढते हैं? स्थिरता। और उस वक्त पहली प्रतिक्रिया क्या थी? यही कि जो पुराने विश्वास हैं उन्हें और भी कसकर पकड़ लो। मतलब यज्ञ और कर्मकांडों को और भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल बनाओ। इसी को कहा गया कर्मकांड, यानी रिचुअल्स का रास्ता। मान्यता ये थी कि अगर यज्ञों और अनुष्ठानों को एकदम परफेक्ट तरीके से किया जाए तो ब्रह्मांड का संतुलन बना रहेगा और दुनिया में खुशहाली आएगी। मतलब सारा का सारा जोर इस बात पर था कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, कितनी सटीकता से कर रहे हैं। इसी दौर में ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा गया। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये वेदों पर एक तरह की डिटेल्ड कमेंट्री थी, या यूं कहें कि यज्ञों के लिए एक सुप्रीम गाइड बुक। इनका मेन फोकस था देवताओं को खुश करके समृद्धि पाना, और जाहिर है इसने यज्ञ कराने वाले पुरोहित वर्ग को समाज में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बना दिया। लेकिन होता क्या है, जब कोई भी चीज हद से ज्यादा जटिल और खर्चीली हो जाए तो उसके खिलाफ एक रिएक्शन तो होता ही है। समाज के अंदर से ही एक नया इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू हुआ जिसने इस पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा दिया। क्या सच में मुक्ति का रास्ता सिर्फ बाहरी यज्ञों से ही मिलता है? और यहीं से जन्म हुआ ज्ञान मार्ग का, यानी नॉलेज का रास्ता। और ये सोचिए कितना क्रांतिकारी विचार था कि असली यज्ञ बाहर आग में नहीं बल्कि इंसान के अपने मन के अंदर होता है। इसका मकसद बाहरी दुनिया की चीजें पाना नहीं बल्कि परम सत्य, जिसे ब्रह्म कहा गया, और अपनी आत्मा को समझना था। यही असल में मुक्ति का सच्चा रास्ता था। तो अब अगर इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है कर्मकांड, जिसका पूरा फोकस बाहरी क्रियाओं पर था और जिसका लक्ष्य था सांसारिक सुख। वहीं दूसरी तरफ है ज्ञान मार्ग, जिसका फोकस था अंदर की समझ पर और जिसका अल्टीमेट गोल था मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के साइकिल से आजादी। एक का आधार थे ब्राह्मण ग्रंथ तो दूसरे का उपनिषद। और ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरे बदलाव का सार है। उपनिषदों ने वैदिक सोच का मुंह बाहरी कर्मकांडों से मोड़कर अंदरूनी आत्मचिंतन की तरफ कर दिया। ये सच में एक वैचारिक क्रांति थी। अब ये जो नई फिलॉसफी थी, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। इसे असल जिंदगी में उतारने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक ढांचा तैयार किया गया ताकि हर इंसान इस ज्ञान के रास्ते पर चल सके। इस सिस्टम को कहा गया आश्रम व्यवस्था। इसमें जिंदगी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला ब्रह्मचर्य, यानी स्टूडेंट लाइफ। दूसरा गृहस्थ, जब आप परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाते हैं। तीसरा वानप्रस्थ, जब आप धीरे धीरे दुनिया से डिटैच होते हैं। और आखिर में संन्यास, जब इंसान सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक खोज में लग जाता है। ये एक तरह से सांसारिक जीवन से होते हुए आध्यात्मिक मुक्ति तक का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिंदगी के 4 मकसद भी तय किए गए, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म यानी सही तरीके से जीना, अर्थ यानी पैसा और समृद्धि कमाना,
काम यानी इच्छाओं को पूरा करना, और इन सब के आखिर में मोक्ष यानी अल्टीमेट लिबरेशन। ये एक कमाल का बैलेंस था। अब देखिए, इसने सांसारिक जीवन को नकारा नहीं, बल्कि उसे धर्म के कंट्रोल में रखकर मोक्ष को सबसे ऊंचा लक्ष्य बनाया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे वैचारिक मंथन का, इस ग्रेट पिवट का आखिर नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत क्या है? देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की ये सोच आज भी कितनी गहरी और जिंदा है। देखिए, इसी दौर में कर्म, मोक्ष, आत्मा, ये सारे कॉन्सेप्ट भारतीय सोच के सेंटर में आ गए। उपनिषदों ने इन्हें वो दार्शनिक गहराई दी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी वैचारिक जमीन पर आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे महान आंदोलनों का भी जन्म हुआ। सच तो ये है कि ये युग हजारों सालों के भारतीय दर्शन की बुनियाद बन गया। तो कुल मिला के बात यह है कि ये दौर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, इसने तो एक पूरे उपमहाद्वीप का, कह सकते हैं, फिलॉसफिकल और कल्चरल डीएनए तैयार किया। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, कि इस दौर में जो विचार पैदा हुए, जीवन के इन अलग अलग पड़ावों के बारे में, जिंदगी के मकसद के बारे में और ज्ञान की इस खोज के बारे में, ये आज भी हमारी संस्कृति और हमारी जिंदगी को कैसे और कितना प्रभावित करते हैं।